हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है वॉइस, जो बहुत ही ज्यादा आसान है। मगर एक शर्त है कि जब हमें वॉइस को समझना है तो उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी यूज हो रही है, उसके बारे में हमें अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अभी के लिए मैं यही मानती हूँ कि आपको टेंस के बारे में नॉलेज है। अब मैं दो टेबल लिखवाऊंगी आपको। दोनों के दोनों टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो आपका वॉइस बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ 100 में से 80% जो वॉइस का आपको डाउट रहता है या फिर आपको नहीं आते, वो बिल्कुल समझ आ जाएंगे। वो टेबल क्या है? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने से पहले हमारे पास सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। हमारे पास तीन चीज होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं इन तीनों को ही लेते हुए अपनी ये टेबल कंप्लीट कर रही हूँ। टेबल क्या है मेरी, देखना आप। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वाज, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वाज, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो हम क्या लिखेंगे? उसे किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट वाज, वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। नेक्स्ट, सब्जेक्ट हो, हैज, हैव, हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे हैज, हैव, हैड। तो हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे? बीइंग। नेक्स्ट, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले, कोई भी मोडाल्स मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तब हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी हमारा जो मोडाल्स दिया होगा वो होगा, फिर हम ऐड करेंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ये लिखेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट हो, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उस केस में भी हम क्या लिखेंगे? उस केस में भी हम ऑब्जेक्ट इज एम आर लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उस केस में हम क्या लगाएंगे? वाज और वर लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। यानी ये एक्टिव पार्ट है और ये पैसिव है। हमें एग्जाम में ये पार्ट मिलेगा, ये सेंटेंस हमें दिए गए होंगे, हमें मिलेंगे, हमें चेंज करना है। यानी ये क्या है? ये सिर्फ पहचान करने के लिए है। अगर हमें पहचान है कि हमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है तो हम इसको पैसिव बनाते हैं। क्या यूज करेंगे? इज एम आर करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ये पार्ट तो सारा कॉमन ही रहेगा। हमें अगर चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट चेंज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट है तो क्या लिखेंगे? वाज वर लिखेंगे। इज एम आर और आईएनजी है, उस केस में हम सिर्फ क्या करेंगे? ऐड बीइंग ऐड करेंगे।
वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तब भी हम वाज वर्क सेम और बीइंग लिखेंगे। हैज है, हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तीनों ही हमें सेंटेंस में कोई भी तीनों मिल जाए तो हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगाकर उसे चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर मैं ये कहूँ फ्यूचर या फिर मोडाल्स, क्योंकि विल सेल फ्यूचर में यूज होते हैं और मोडाल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड सब कुछ। अगर जब भी कोई मतलब जो भी कोई मोडाल्स है हमें मिलता है तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। हमें क्या चेंज करना है, जो भी मोडाल्स आया होगा वो और साथ में ऐड क्या करना है, बी। फिर है नेक्स्ट डू, डज, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव चेंज करते वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाना है या फिर उसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, उस केस में उसे हम डू या डज का यूज करते हैं। तो यानी ये क्या है, ये पहचान के लिए है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर यूज करेंगे। वही सेम डिड कब लगता है, डिड सिंपल पास्ट में लगता है, नेगेटिव बनाते वक्त, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त। तो हम क्या बनाएंगे, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो टेबल है वो है नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टेबल हमारी सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। अब हमारे पास सब्जेक्ट होंगे आई को हम बदलेंगे मी में, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। अगर कोई नेम है तो वो नेम सेम का सेम ही रहेगा। यानी हमें सेंटेंस में आई मिलेगा, हम उसे चेंज करेंगे मी में। वी मिलता है तो हम अस में चेंज करेंगे, यू है तो यू में, ही का हिम में, सी, हर, इट, दे, देम, नेम। अगर कोई नेम मिलता है तो वो सेम का सेम रहेगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखती हूँ, आई राइट ए लेटर। अब मैंने क्या कहा था, ये हमारी पहचान के लिए है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें सेंटेंस में मिलती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब ए की लेटर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज, आई के साथ यूज होता है एम। अगर हमारा नाम प्लूरल है तो आर यूज करेंगे। अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी। ऐसे हमें हर सेंटेंस को लेकर समझना है, हर उसके एग्जाम्पल को समझना है। जब हम एग्जाम्पल को टेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमारा जो वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं करवा रही हूं प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, हमें सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है एस या फिर ईएस भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट मिलेगा। हम क्या चेंज करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट बदलेंगे। उसके बाद भाई हम क्या चेंज करेंगे, इज, एम, आर चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जब तक हमें टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा हम वॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी ये हमें एक्टिव पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। हमें क्या बनाना है, हमें पैसिव बनाना है। तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट उठाना है। अभी मैं एग्जांपल लिखती हूं, मोहन सिंग ए सॉन्ग। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई मुझे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गई और मुझे
ऑब्जेक्ट में मिल गया। अब मुझे क्या चेंज करना है, पहले यहां देखूंगी मुझे क्या लेना है, पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है ए सॉन्ग। अब ए की सॉन्ग है, इज एम आर में से मैं क्या लिखूंगी, इज लिखूंगी। फिर मुझे क्या यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी ये है सिंग सिंग संग, संग बाय मोहन, क्योंकि अगर कोई नाम आ जाए तो वो सेम का सेम यूज होता है। नेक्स्ट मैं अब नेगेटिव बनाती हूं। सीमा डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सीमा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है मिल्क। अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन नहीं सकते। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होता है। मिल्क इज नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनाएंगे। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। मिल्क इज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। वर्ब क्या है, ड्रिंक, उसकी थर्ड फॉर्म है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ड्रंक बाय सीमा। मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय सीमा, दूध सीमा के द्वारा नहीं पिया गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। डू यू राइट ए स्टोरी। ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। डू क्या है, पहचान के लिए है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें उसे इंटेरोगेटिव में ही चेंज करना है। डू है तो मैंने क्या कहा था, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनेगा। डू पहचान के लिए है, इज एम आर वही सेम, हमें तीन ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई यूज करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। हमारा ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, एक स्टोरी के बारे में बात हो रही है। जब एक स्टोरी के बारे में बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगी, इज लिखूंगी, इज अ स्टोरी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू का यू, ये बन गया हमारा, ये एक्टिव है, ये हमारा पैसिव बन गया। एक और होते हैं जो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं जब भी वॉइस कराती हूँ तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ लेकर ही चलती है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक उसके साथ साथ क्लियर होता रहे, हमें वो समझ में आता रहे। Who wants to eat cake। अब यहां पर who है, who wants ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। who wants to eat cake ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, who को चेंज करते हैं बाय होम में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा केक है। केक के अकॉर्डिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, बाय होम इज केक वांटेड टू ईट बाय। अच्छा, अब हम बाय क्यों नहीं लगा सकते, मैंने बाय लगा दिया था, बाय क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे पास डूअर ही नहीं है, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है। भाई कौन केक को खाना चाहता है, अगर हमें यही बात पता होती तो हम क्वेश्चन नहीं बनाते। इसने यही कहा है हु वांट्स टू ईट केक, केक कौन खाना चाहता है, बाय होम। अब ये वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक जो वर्ब होते हैं वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, मगर नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। तो मेन वर्ब तो हमारी ये वांट्स है, वांट्स को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, हम बाय लगाते हैं, उसके बाद हम हमारा सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं तो हम बाय भी यूज नहीं करेंगे, हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाता है। बाय होम इज केक वांटेड टू ईट।
आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू मतलब जितने भी टेंस बनते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जितना भी आगे वॉइस का टॉपिक रहता है वो सारा हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल भी जो छोटा सा चैनल है वो भी ग्रो करे। थैंक यू।